सो राइट अ नोट पॉइंट हियर, एक नोट लिखेंगे, unused input in NAND गेट, जैसे हम अब बात कर रहे थे अभी और गेट में अनयूज्ड इनपुट किस तरह से कनेक्ट होता है, एंड गेट में किस तरह से कनेक्ट होता है। तो NAND गेट में हम जब बात करते हैं देन विल से ओनली वन स्टेटमेंट, NAND गेट में अनयूज्ड इनपुट बिल्कुल सिमिलरली कनेक्ट होता है एज एंड गेट। ओके, तो आप चाहें तो जस्टिफाई करके भी देख सकते हैं इसको, लॉजिक 1 से कनेक्ट कर सकते हैं हम इसको, किसी भी वन ऑफ द यूज्ड इनपुट से कनेक्ट कर सकते हैं, और अगर ये ECL TTL लॉजिक है तो हम इसे फ्लोटिंग भी रख सकते हैं। यानी कि अनयूज्ड इनपुट इन NAND गेट कनेक्टेड सिमिलर टू अनयूज्ड इनपुट इन किसके सिमिलर कनेक्ट कर देते हैं इसको, अनयूज्ड इनपुट इन एंड गेट। ओके, तो ये स्टेटमेंट आपको याद रखनी है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। लेट्स सी। ओके, रीड द क्वेश्चन, फाइंड द आउटपुट फॉर द गिवन सर्किट। सर्किट आपको दिया है NAND गेट पर बेस्ड। ओके, और इसमें आपसे पूछा गया है कि आउटपुट की वैल्यू यहां पर क्या जनरेट होगी। ओके, थोड़ा सा इसमें करेक्शन कर दूं मैं, ये जेड है, ग्राउंडेड नहीं है, दिस इज द टर्मिनल जेड हियर। आप लोग नोट करें इसको और सब लोग सॉल्व करेंगे इसको। नोट कर लिया होगा, सॉल्व करेंगे सब लोग और आंसर मैच करेंगे। चलिए, तो पहले मैं इसे सॉल्व कर रहा हूं आपके लिए। लेट्स सी, ये NAND गेट है, x बाई हमने इनपुट भेजा है इस पे, तो ऑब्वियस है आउटपुट क्या जनरेट होगा, x बाई होल बार जनरेट हो जाएगा यहां पर। ये इनपुट टर्मिनल y जा रहा है, यहां से y यहां से गया, और ये NAND गेट पर दोनों टर्मिनल्स को शॉर्ट किया हमने, तो यहां पर ऑब्वियसली y डॉट y होल बार यानी कि y बार आएगा यहां से। ये z जा रहा है, तो यहां पर क्या पहुंचेगा, यहां पर पहुंचेगा y बार z इंटू होल कॉम्प्लीमेंट। इतनी बात समझ में आ गई। और यहां से चला रहा है x बाई होल बार, ये दोनों मिलकर बनाएंगे कैपिटल F। तो कैपिटल F की वैल्यू मैं क्या लिख सकता हूं यहां पर, आई कैन से F इज इक्वल टू NAND ऑपरेशन ऑफ दिस x बाई होल बार एंड y बार z होल बार, यानी कि x बाई होल बार इंटू y बार z बार होल कॉम्प्लीमेंट। ओके, अब इसमें 4 ऑप्शन भी दिए गए थे, लेकिन वो 4 ऑप्शन मैंने नहीं लिखे हैं, सिंपल हम सॉल्व कर लेते हैं इसको। थोड़ा सिंप्लीफाई करना चाहिए, दिस एक्सप्रेशन इज नॉट एज यूजुअल टू राइट फॉर डिजाइनिंग ऑफ द सर्किट, है ना। तो हम क्या करेंगे, इसे सिंपल करेंगे पहले। तो डिमॉर्गन्स प्रिंसिपल लगा देते हैं, होल कॉम्प्लीमेंट है मल्टीप्लीकेशन के अंडर, इसको 1 मान लिया, इसको 2 मान लिया, तो कैसे लिखेंगे हम लोग, x बाई होल बार ऑफ द बार प्लस y बार z कॉम्प्लीमेंट ऑफ द कॉम्प्लीमेंट, ऐसे लिख सकते हैं। एडिशन अंडर इंडिविजुअल वेरिएबल गेट कॉम्प्लीमेंटेड, तो कैपिटल F इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहां पर कॉम्प्लीमेंट ऑफ कॉम्प्लीमेंट क्या कर देगा, दूसरे को कैंसिल कर देगा, बचेगा x बाई, यहां पर अगर हम देखें तो ये बचेगा y बार z। दिस इज द फाइनल आंसर, x बाई प्लस y बार z विल बी द फाइनल आंसर। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। In the circuit shown in figure is used to implement z is equal to f of ab is equal to a bar plus b। यहां पर जो सर्किट यूज किया गया है वो z इक्वल टू f of ab इक्वल टू a बार b के लिए इंप्लीमेंट किया है, a बार प्लस b, ये इन्होंने यहां पर इंप्लीमेंट किया है। ओके, द वैल्यू ऑफ p एंड q आर, p और q की वैल्यूज आपसे पूछ ली गई हैं। क्वेश्चन क्लियर हो चुका है हमको। अब हम देखते हैं लॉजिक सर्किट में कहां पर क्या क्या आउटपुट जनरेट होंगे। जैसे इस एंड पर अगर मैं देखूं तो यहां पर जनरेट होगा a प्लस पी आ जाएगा यहां पर। यहां से a जा रहा है, नॉट गेट से पास होगा, तो यहां पर क्या मिलेगा मुझे मिलेगा a बार। दिस a प्लस पी जो कि यहां से, सॉरी ये जो q आ रहा है यहां से एक इनपुट, और ये a बार, ये दोनों कंबाइंड होंगे और गेट पर, तो क्या मिलेगा आपको a बार प्लस q मिल जाएगा, a बार प्लस q मिल गया हमको।
क्लियर है यहां तक? अब हमें इसे भेजना है किस पर? नैंड गेट पर। तो जो Z की वैल्यू हमें सर्किट से मिल रही है वो क्या है? सर्किट से जो मिल रही है वैल्यू वो है A बार प्लस Q इंटू A प्लस P होल कॉम्प्लीमेंट। ये मिल रहा है हमको सर्किट से फाइनली। अब हमें इसको किस फॉर्म में लेके आना है? हमको लेके आना है A बार प्लस B के फॉर्म में, यानी कि इन दोनों टर्म्स के बिटवीन क्या होना चाहिए? एडिशन होना चाहिए। तो एक तरीका तो ये हो गया कि हम इसमें डिमॉर्गन्स प्रिंसिपल लगा लें, तो ये टर्म सेपरेट हो जाएगा, ये टर्म भी सेपरेट हो जाएगा। यानी कि मैंने डिमॉर्गन्स प्रिंसिपल लगाया तो मल्टीप्लीकेशन अंडर होल कॉम्प्लीमेंट है, तो ये दोनों टर्म्स किस में आ जाएंगे? एडिशन अंडर इंडिविजुअल वेरिएबल गेट कॉम्प्लीमेंटेड। यानी कि ये टर्म और ये टर्म सेपरेटली कॉम्प्लीमेंट हो जाएंगे और बीच में मल्टीप्लीकेशन जगह आ जाएगा एडिशन। इतनी बात हमें समझ में आ गई। अब हम फिर से क्या करें, इसमें एक बार और हम क्या लगा देते हैं? डिमॉर्गन प्रिंसिपल लगा देते हैं। एडिशन अंडर होल कॉम्प्लीमेंट है तो मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म में मैं ले आ जाऊंगा इसको, ए कॉम्प्लीमेंट इंटू क्यू बार, और ये ब्रैकेट क्लोज किया, प्लस यहां पर भी हम कैसे लिखेंगे? ए बार इंटू पी बार। यानी कि Z को मैं अगर थोड़ा सा भी रीअरेंज कर लूं तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ कॉम्प्लीमेंट तो वेरिएबल बन जाएगा, ये Q बार रह जाएगा और ये है ही A बार P बार। इतना रिप्रेजेंटेशन हमारे पास आ चुका है, लेकिन अभी हमारा आंसर तो नहीं आया है। आंसर इसमें आपको पॉसिबिलिटीज छांटनी है और हमारा जो गिवन वैल्यू ऑफ Z है वो ये है जिससे हमें इसे कंपेयर करना है। तो चलिए पहले कंपैरिजन को समझ लेते हैं, कैसे कंपेयर होगा ये। लेट्स सी, कंपैरिजन की बात कर लेते हैं। तो जो Z की वैल्यू है वो हमारे पास सॉल्व करके जो आई है वो ये है, क्या है वो वैल्यू? A क्यू बार प्लस A बार P बार। ये वैल्यू हमारे पास सॉल्व करके आई है और इसको मुझे किसके इक्वल करना है? इसको मुझे इक्वल करना है A बार प्लस B के। क्लियर है इतनी बात? अब समझिए जरा, यहां पर A बार है, यहां पर A बार है, यहां पर B है, यहां पर A क्यू बार है। मतलब A बार का जो कोफिशिएंट है उसकी वैल्यू कितनी है? 1। यहां पर अगर मैं देखूं तो इतनी बात हमको समझ में आ गई। ओके, अब हमें A बार की वैल्यू का जो कोफिशिएंट है दैट इज 1, यानी कि हमें एक बात क्लिक कर सकती है दिमाग में कि P बार की वैल्यू की क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं, क्योंकि A बार का जो कोफिशिएंट है वो 1 है तो P बार इक्वल टू 1 हो सकता है, पहली पॉसिबिलिटी है। ओके, दूसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है कि P बार इक्वल टू A बार भी तो हो सकता है, क्योंकि हमको मालूम है कि A बार डॉट 1 तो A बार होता ही है, साथ में A बार डॉट A बार भी क्या होता है? A बार ही तो होता है। मेरी बात ध्यान से सुनो, राइट हैंड साइड में आपको A बार चाहिए, लेफ्ट हैंड साइड में A बार इंटू P बार है, तो P बार की जो पॉसिबल वैल्यूज हैं वो दो हो सकती हैं। कौन कौन सी? इक्वल टू 1 हो सकता है ये, या इक्वल टू A बार हो सकता है। मतलब यहां से आपको P की वैल्यू अगर बोलनी है तो आप 0 बोल सकते हैं, या P की वैल्यू बोल सकते हैं कि A होगी। ऑप्शंस पे आ जाते हैं, तो P की वैल्यू 0 और P की वैल्यू A, दो ऑप्शंस ऐसा बोल रहे हैं। यानी कि ऑप्शन C और B को हम पहले ही दौर में बाहर कर देते हैं। अब हमारे आंसर कहां पर है? A और D में कहीं ना कहीं होना चाहिए, जहां तक अभी हमें उम्मीद है। आगे की कैलकुलेशन काफी कुछ डिसाइड करेगी। लेट्स सी, अब हमें देखना है Q की पॉसिबिलिटी, यानी कि जो नेक्स्ट वैल्यू ऑफ Q है वो क्या होगा। अब देखिए नेक्स्ट, यहां पे देखिए B की जो वैल्यू है उसके साथ क्या है? A इंटू क्यू बार है। मतलब B की वैल्यू क्या बोला इन्होंने? A इंटू क्यू बार के इक्वल है। बात समझ में आ गई? यानी कि दिस A इंटू क्यू बार मस्ट बी इक्वल टू B, मस्ट बी इक्वल टू व्हाट? B। अब हमें सोचना है कि भाई क्यू बार की पॉसिबिलिटीज क्या क्या हो सकती हैं। क्यू बार की जो पॉसिबिलिटीज हैं वो क्या क्या हो सकती हैं इसके हिसाब से। A क्यू बार इक्वल टू है B। अब हमें देखिए यहां से पहले ऑप्शन को लेके चल लेते हैं। पहला ऑप्शन हमने ऑलरेडी चेक किया हुआ है, तो Q इक्वल टू B हमने लिख दिया यहां पर। अब समझना, यहां से थोड़ा सा ट्विस्ट क्रिएट होगा, उस ट्विस्ट के बारे में मुझे बात करनी है, क्योंकि जो सिंपल इंटरप्रिटेशन आएगा आपके दिमाग में मैं पहले उसकी बात कर रहा हूं, फिर हम लोग एक्चुअली हमें कैसे इसे हैंडल करना है उसकी भी बात करेंगे। लेट्स सी, आपने देखा कि A क्यू बार इक्वल टू क्या होना चाहिए? B होना चाहिए। तो हमने यहां पर A इंटू क्यू बार की वैल्यू पहले ऑप्शन से ले ली मैंने, क्या है? B। तो B बार
तो क्या a इंटू बी बार इक्वल टू बी हो जाएगा क्या? नहीं, दिख ही नहीं रहे तो। ओके, दूसरा जो हमारा डी ऑप्शन है जिसको हमने रखा हुआ है वो क्या है? q इक्वल टू बी बार है। तो अगर मान लीजिए मैं q इक्वल टू बी बार यानी कि यहां पर ए बी इक्वल टू बी हो जाएगा क्या? ये भी पॉसिबल नहीं है। मतलब अब हमें क्या करना होगा, पहले थोड़ा सा इस राइट हैंड साइड को भी हमें क्या करना होगा, या तो अरेंज करना होगा या हमने जो ऑप्शन वहां से हटा दिए हैं उनको फिर से पिक्चर में लेके आना होगा। समझ रहे हैं? इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। देखिए ए क्यू बार प्लस ए बार पी, ए बार पी बार, मतलब अब मैं यहां से चाहूं तो इसको इस तरह से लिख सकता हूं क्या? देखिए ए बार प्लस बी को मैं ये लिख सकता हूं, देखिए जरा, दैट ए बार प्लस बी कैन बी रिटन एज, हम इसे लिख सकते हैं ए बार प्लस बी को आप क्या लिख सकते हैं? आप लिख सकते हैं इसे ए बार प्लस ए बी। क्या ये सही लिखा है मैंने? दिस ए बार प्लस ए बी इज इक्वल टू व्हाट? ए बार प्लस बी। यानी कि अब मैं इसे इससे कंपेयर करता हूं, ए क्यू बार प्लस ए बार पी बार इक्वल टू ए बार प्लस ए बी। ठीक है, अब यहां से हमने देखा कि पी बार इज इक्वल टू दो पॉसिबिलिटी जो मैं डिस्कस कर भी चुका हूं ऑलरेडी। पी बार इक्वल टू हमने देखा क्या मिला, जल्दी से बोलो, पी बार इक्वल टू क्या मिला? ए बार, या पी बार इक्वल टू मिला हमको 1। ये हम बात कर चुके हैं अब इनके बारे में। अब इससे कंपेयर करेंगे तो अब आपको समझ में आ जाएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा था। ए क्यू बार इक्वल टू ए बी, यानी कि ए तो ए है ही, क्यू बार इक्वल टू मिल गया है बी। खत्म। क्लियर है सभी को? तो मतलब हमने जो फिल्ट्रेशन किया था दैट फिल्ट्रेशन वाज करेक्ट। आई वाज जस्ट मेकिंग ट्विस्ट फॉर यू, जिससे कि आप थोड़ा रियलाइज करें इस प्रॉब्लम को। तो कौन सा ऑप्शन सही है हमारा? Q इक्वल टू बी बार दिया है इन्होंने, और दूसरा ऑप्शन दिया, ए ऑप्शन दिया है Q इक्वल टू बी। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। यू गॉट इट? चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। इट्स अ गुड प्रॉब्लम, आप सब लोग रियलाइज किया होगा। अगर आप चाहें तो कोई और मेथड भी इसमें यूज कर सकते हैं, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है। किसी अदर मेथड से भी हम इसको ट्राई कर सकते हैं। लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, रीड करें क्वेश्चन को, ध्यान से पढ़ें। कंसीडर अ लॉजिक सर्किट, ये गेट इंस्ट्रूमेंटेशन 2015 में आया हुआ क्वेश्चन। कंसीडर अ लॉजिक सर्किट विथ इनपुट सिग्नल टेस्ट, एक इनपुट सिग्नल इन्होंने डिफाइन किया टेस्ट, एज शोन। ओके, ऑल गेट्स हैविंग आइडेंटिकल नॉन जीरो डिले। बोला गया है कि सभी गेट्स के अंदर आइडेंटिकल मतलब इक्वल है ना, आइडेंटिकल मतलब सेम है, और नॉन जीरो भी है, मतलब जीरो नहीं मानना है। मतलब आपने इसका अगर प्रोपेगेशन डिले टीपीडी बोला है तो इसका भी प्रोपेगेशन डिले आपको टीपीडी बोलना चाहिए, इसका भी प्रोपेगेशन डिले टीपीडी, और इसका भी प्रोपेगेशन डिले टीपीडी। आइडियल डिले की बात की गई है, इसका मतलब ये है। ओके, अब क्वेश्चन आगे पढ़ते हैं। द सिग्नल टेस्ट विच वाज एट लॉजिक लो, मतलब पहले टेस्ट सिग्नल की वैल्यू कितनी रखी है इन्होंने? टेस्ट इक्वल टू रखा है इन्होंने 0, टेस्ट को इन्होंने 0 पर रखा है। बाद में इसे स्विच कर दिया किस पे? लॉजिक हाई पर। ओके, लॉजिक लो को मैं मान रहा हूं लॉजिक 0, टेस्ट को 0। ऑब्वियसली हमें बाय डिफॉल्ट यही मानना होता है, मैं अपने मन से नहीं कर रहा हूं, आप ऐसा ही आपको मानना है। ठीक है, अब आपसे पूछा कि आउटपुट y का क्या होगा। पहला ऑप्शन दिया है कि हाई रहेगा थ्रू आउट, दूसरा ऑप्शन दिया है कि स्टिल लो थ्रू आउट, हमेशा लो बना रहेगा, तीसरा ऑप्शन दिया है पल्स फ्रॉम लो टू हाई टू हाई टू लो, एंड लास्ट ऑप्शन दिया है पल्स फ्रॉम हाई टू लो, लो टू हाई। आपको बताना है कि ये पल्स होगा या फिर लो बना रहेगा या हाई बना रहेगा। स्क्रीन को रोक दें अभी के अभी, क्वेश्चन मैंने समझा दिया है आपको, जस्ट ट्राई दिस क्वेश्चन, एक बार आप सॉल्व जरूर करें इसको। चलिए अब मैं सॉल्व करता हूं इसे। इनिशियली बोला गया है टेस्ट को मान लीजिए 0, ऐसा बोला गया बहुत पहले से 0 है ना। द सिग्नल टेस्ट वाज लॉजिक लो। जब ये लॉजिक लो पर है तो यहां पर क्या गतिविधि चल रही है? देखिए, टेस्ट को हमने रखा है 0 पर, तो देखना जरा, ध्यान समझना, 0 यहां पर है तो ये हो जाएगा 1, ये 1 हो जाएगा तो ये 0, ये 0 तो ये 1, यानी कि यहां पर ये 0 मिल रहा है, यहां पर 1 मिल रहा है बहुत पहले से। तो नैंड गेट को अगर आप 0-1 कॉम्बिनेशन दे रहे हैं, मतलब कोई एक इनपुट 0 है, तो इसका मतलब है कि नैंड गेट का आउटपुट हमेशा क्या आने वाला है? लॉजिक 1 आने वाला है। मतलब 1 मतलब हम बोल सकते हैं कि जो आउटपुट है हमारा पहले से हाई पर है। ओके, अब क्वेश्चन की नेक्स्ट स्टेटमेंट में इन्होंने बोला है कि टेस्ट सिग्नल को उठा के इन्होंने 1 कर दिया, टेस्ट को क्या कर दिया? 1 कर दिया। अब ये जानना चाहते हैं कि y का क्या होगा।
इसकी 4 पॉसिबिलिटीज यहां पे दे दी है। इतना सा क्वेश्चन है और इसमें कंडीशन दी गई है, वो हमें ध्यान रखना है। कंडीशन क्या दी है? कंडीशन दी है कि जो प्रोपेगेशन डिले है वो सबका नॉन जीरो है और आइडेंटिकल है ना, यानी कि सबका प्रोपेगेशन डिले इक्वल है, चाहे वो एंड गेट हो। देखिए प्रैक्टिकल सेंस की अगर मैं बात करता हूं तो एंड गेट का प्रोपेगेशन डिले जनरली नॉट गेट से ज्यादा होता है, ये तो एक प्रैक्टिकल सेंस हो गया। लेकिन क्वेश्चन में कंडीशन हमको दी है आइडेंटिकल मानने के लिए, तो हम आइडेंटिकल मान लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हमने मान लिया कि सबका प्रोपेगेशन डिले क्या है? आइडेंटिकल है। ओके, हमने माना नहीं, दिया गया है ना। अब देखिए टेस्ट इक्वल टू, जैसे आपने 1 किया, इसकी वैल्यू हमने क्या की? 1 की। तो जैसे हम इसकी वैल्यू को 1 करते हैं, टेस्ट की वैल्यू को, ये हटा देता हूं मैं यहां से ना, टेस्ट की वैल्यू को हमने जैसे 1 किया यहां पर, तो अब आप ऑब्जर्व करते हैं कि यहां पर क्या होगा। देखिए एक टीपीडी के बाद, यानी कि एक, अब यहां पर जैसे 1 किया तो उसका कोई प्रोपेगेशन डिले तो है नहीं, यहां पर तो 1 आ जाएगा तुरंत। अब यहां पर 1 कब, यहां से 1 कब पहुंचेगा 0 पर? 1 टीपीडी के बाद। तब तक यहां पर जो पहले से था वो क्या बना हुआ था पहले से? यहां पर जल्दी से बोलो, पहले क्या था यहां पर? 0, सॉरी पहले से यहां पर 1 था, सॉरी, पहले से यहां पर क्या था? 1 बना हुआ था बहुत पहले से, मतलब जब ये टेस्ट सिग्नल कहां पे था? 0 पे था, तब से यहां पर 1 बना हुआ था। अब ये जो 1 है वो बहुत पहले से है। अब जैसे ही t इक्वल टू t0 पर आपने इसको 1 किया टेस्ट को, तो ये 1-1 कॉम्बिनेशन एक टीपीडी के अंदर 1 टीपीडी में क्रॉस कर जाएगा इसको और ये हो जाएगा 0। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, ध्यान सुनिएगा। टेस्ट सिग्नल को जैसे ही हमने 1 किया तो यहां पर ये जो टर्मिनल है इस पर तो तुरंत 1 आ गया, पहले 0 था यहां पर, सडनली यहां पर 1 आ गया। लेकिन इस एंड पर अगर मैं ऑब्जर्व करूं तो इस एंड पर जो पहले से 1 बना हुआ, क्योंकि इसे 3 टीपीडी से पास होना पड़ेगा ना पहले, ऐसी इसकी तरह तो है डायरेक्टली ये पहुंच गया, इसको 3 टीपीडी से पास होना पड़ेगा, तो ऑब्वियसली इस पर पहले से जो 1 बना हुआ है वो 1 और ये ऊपर वाला जो बनाया है अभी जस्ट, वो दोनों प्रोपेगेट हो जाएंगे। तो यहां पर आएगा y अब 0, यानी कि पहले y बन जाएगा अब लो, और ये कब होगा? आफ्टर 1 टीपीडी। आप क्या बोलेंगे? आफ्टर 1 टीपीडी y हो जाएगा 1। ओके, अब एक और टीपीडी पास होगी तो फिर ये वहां पर 1 आ जाएगा। अब एक और टीपीडी पास होगी तो ये यहां पर 0 आ जाएगा। जैसे ही अगर हम एक टीपीडी और एक टीपीडी यानी कि 2 टीपीडी को क्रॉस करेंगे तो यहां पर अब हमको मिल चुका है 0, यहां पर तो ये 1 है, ये 1 और ये 0 कंबाइंड होंगे और आउटपुट को कर देंगे अब 1, यानी कि 2 टीपीडी और फिर एक नैंड गेट की 1 मोर टीपीडी, यानी कि अब आउटपुट हो जाएगा फिर से लॉजिक 1, यानी कि आ जाएगा हाई। मतलब क्या है? मतलब यह है कि आउटपुट का जो वेव फॉर्म है वो कुछ ऐसे चलेगा, पहले हाई बहुत पहले से, फिर होगा लो एक इंटरवल टाइम के लिए, फिर हो जाएगा हाई, यानी कि हाई टू लो टू हाई। तो ये पल्स कैसे करेगा? हाई से लो, लो से हाई। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। इसमें गलती होती है तो ऑप्शन ए हमको कई बार सही लगना शुरू हो जाता है। तो इस तरह के क्वेश्चन जो भी प्रोपेगेशन डिले के क्वेश्चंस हैं उनमें थोड़ा सा ध्यान रखिएगा इस बात का कि ये सिली मिस्टेक आपसे नहीं हो। ओके, चलिए अब हम आगे बढ़ रहे हैं, नेक्स्ट लॉजिक गेट की बात करते हैं, नॉर गेट। सो लेट्स पुट अ नेक्स्ट हेडिंग, नॉर गेट। इट्स अ फिफ्थ वन लॉजिक गेट, नॉर गेट। लेट्स स्टार्ट। ओके, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं सिंबल की। क्या सिंबल है इसका? नॉर गेट को इस तरह से लिखा जाता है, नॉट प्लस और गेट, यानी कि और गेट में एक कॉम्प्लीमेंट ऑपरेशन हमने लगाया तो बन गया नॉर गेट। ये हो गया। आप चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, यहां पर वाई जनरेट हुआ, हम चाहें तो इसे कैसे लिख सकते हैं? कैस्केडिंग ऑफ और गेट एंड नॉट गेट, यानी कि ए बी ये इनपुट हो गए और कैस्केडिंग ऑफ और गेट विथ
नॉट गेट, ऐसे भी इसे लिखा जा सकता है। चलिए अब ट्रुथ टेबल लिख लेते हैं इसकी। ए बी इनपुट, आउटपुट इज वाई, तो ए बी मतलब 0 0 0 1 1 0 1 1, ओके। तो 0 0 पर जो आएगा यहां पर आएगा नॉर गेट है। अब जो और गेट में हमने सीखा है उसका क्या करते हैं, जस्ट कॉम्प्लीमेंट करते जाना है। यानी कि और गेट में हम क्या बोलते हैं, 0 0 पर आता है आउटपुट 0, तो यहां पर आएगा 1। वहां पर क्या आता था 0 0 पर, 0 0 पर वहां पर आता था 0, तो यहां पर आएगा 1। 0 1 पर वहां पर आता था 1, तो यहां पर आएगा अब 0। 1 0 पर यहां पर 0 और 1 1 पर भी यहां पर 0। एसओपी फॉर्म लिखेंगे इसका, ऑब्वियसली ये सुटेबल होगा एसओपी फॉर्म में लिखना, तो ए बार इंटू बी बार, और ज्यादा पॉपुलर एक्सप्रेशन है ए प्लस बी होल बार। क्लियर है सभी को? सो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर नॉर गेट। ओके, चलिए अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब हम बात कर रहे हैं इसके इनेबल और डिसेबल होने की सिचुएशंस की, यानी कि इसका इनेबल डिसेबल इज वेरी इंपॉर्टेंट टू डू। मान लीजिए आपने एक नॉर गेट लिया, इसका कोई एक टर्मिनल फिक्स किया वेरिएबल ए पर, दूसरे को हमने कर दिया 0, सॉरी एक टर्मिनल हमने रखा फिक्स 0 पर और दूसरे को हमने किया वेरिएबल ए पर। दूसरी कंडीशन की मैं बात कर रहा हूं जहां पर मैंने इस टर्मिनल को वेरिएबल पर रखा और इसको कर दिया फिक्स कहां पर, 1 पर। दोनों कंडीशंस में आप स्क्रीन रोकें और फटाफट से आंसर करें। क्या आएगा आंसर पहली और दूसरी कंडीशन में? पहली कंडीशन में अगर मैं देखता हूं यहां पर, तो ऑब्वियस है कि हमने एक इनपुट क्या किया हुआ है यहां पर 0 पर सेट, दूसरे को 1 पर रखा है। तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि कोई एक इनपुट 0 हो इससे कोई फर्क पड़ता है? इसको नहीं। इसमें सिचुएशन क्या है, इसमें सिचुएशन ये है कि अगर कोई एक इनपुट 1 है, यानी कि जो लोअर वाला है ना उसमें एक इनपुट 1 है, मतलब आउटपुट हमेशा ही आएगा 0। ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। नॉर गेट मतलब 1 इनपुट इज 1, एक इनपुट अगर 1 है तो दूसरे इनपुट पर हमारी कोई डिपेंडेंसी नहीं है। हमारा सीधा आंसर है क्या, आउटपुट 0। जैसे नैंड गेट में मैं बोलता था, क्योंकि नैंड और नॉर के डिसेबल इनेबल फ्लिप फ्लॉप में हम लोग यूज करेंगे। तो नैंड गेट में मैं बोलता था कि एक इनपुट अगर 0 है तो सोचना नहीं आउटपुट हमेशा 1 होगा। ऐसे इसमें बोलेंगे हम कि अगर एक इनपुट 1 है तो सोचना नहीं है आउटपुट हमेशा 0 ही होगा, कोई फर्क नहीं पड़ता ए की वैल्यू क्या है। अपर पार्ट को देख लेते हैं। देखिए एक इनपुट अपने फिक्स किया 0 पर, दूसरे को रखा है वेरिएबल यानी कि ए। अब ए की पॉसिबिलिटीज की बात करनी पड़ेगी। ऑब्वियसली ए 0 है तब क्या होगा, 0 0 बनेगा जिससे मिलेगा 1। ओके, ए जब 1 है तो क्या मिलेगा, 1 0 से मिलेगा 0, क्योंकि एक तो टर्मिनल फिक्स है 0 पर, दूसरा हम या तो 0 रख रहे हैं या फिर 1 रख रहे हैं। तो जब 0 रख रहे हैं तो 1 मिल रहा है, 1 रख रहे हैं तो 0 मिल रहा है। मतलब यहां पर क्या मिल रहा है, y इक्वल टू मिल रहा है ए बार। यानी कि इन दिस कंडीशन दिस नॉर गेट इज बिहेविंग लाइक एन इन्वर्टर, और ये यहां पर क्या है, अभी ये इनेबल है। इफ आवर लॉजिक गेट इज रिस्पॉन्डिंग टू द अप्लाइड वेरिएबल, यानी कि अप्लाइड इनपुट वेरिएबल को अगर रिस्पॉन्ड कर रहा है हमारा सर्किट, मतलब वो इनेबल है। यहां पर ऐसे कोई मतलब नहीं रह गया है कि अप्लाइड इनपुट क्या है, तो ये डिसेबल कंडीशन है। क्लियर सभी को? इतनी बात हमको समझ में आ गई। चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट कॉम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव लॉ की। कॉम्यूटेटिव लॉ एंड एसोसिएटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ एंड एसोसिएटिव लॉ की अगर हम बात करते हैं, इन लिखिएगा इसमें फर्स्ट कॉम्यूटेटिव लॉ, कॉम्यूटेटिव लॉ। तो इसमें एक चाहो तो पहले नोट लिख लो। पहले मैं एक बार आपको नैंड गेट में जो कॉम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव लॉ उनके बारे में बता देता हूं, फिर हम बात करेंगे इन नॉर गेट ऑल्सो। पहले चलिए पहले नॉर में पढ़ लेते हैं, हम लगातार पढ़ ही रहे हैं इसको, तो फर्स्ट हम लोग नॉर पढ़ लेते हैं, नोट बाद में करेंगे। ओके, कॉम्यूटेटिव लॉ इन द नॉर गेट। तो हम यहां पे लिखते हैं इस तरह से, a प्लस बी होल बार इक्वल टू होता है b प्लस a होल बार, यानी कि इट फॉलोज द कॉम्यूटेटिव लॉ। कोई प्रॉब्लम नहीं है इसको, ठीक है। सेकेंड कंडीशन की हम बात कर रहे हैं एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ यानी कि अगर हम 3 इनपुट नॉर गेट को, ये हमने लिया 3 इनपुट नॉर गेट, A
बी सी, क्या आउटपुट है इसका? ऑब्वियसली आउटपुट है ए प्लस बी प्लस सी होल बार, ए प्लस बी प्लस सी होल बार। अगर मान लीजिए मैं इसे 2 इनपुट नॉर गेट से रिप्लेस करना चाहता हूं, अब होगा कि नहीं ये हमें समझना है। तो मैंने यहां पर लिखा ए प्लस बी होल बार, एक इनपुट सी यहां पर अप्लाई किया, इस तरह से भेज दिया नॉर गेट पर। ओके, तो यहां पर क्या जनरेट हुआ? y। तो y की वैल्यू हमको मिलेगी यहां पर a प्लस बी होल बार प्लस सी होल कॉम्प्लीमेंट, ये मिल जाएगी, जिसकी वैल्यू अगर हम सॉल्व करते हैं तो आती है a प्लस बी डॉट सी बार, विच इज ऑब्वियसली नॉट इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी होल बार। यानी कि कंक्लूजन में हम क्या बोल सकते हैं? Hence, we can say NOR gate does not follow associative law। क्या बोला हमने कंक्लूजन में? ये एसोसिएटिव लॉ को फॉलो नहीं करता। ओके, जल्दी से इसको स्क्रीन रोक के फटाफट से नोट करें। अब मैं आपको एक छोटा सा नोट पॉइंट भी लिखा देता हूं। हम बात कर लेते हैं एसोसिएटिव लॉ इन द नैंड गेट में भी। राइट अ नोट पॉइंट हियर, इसको नोट कर लें आप लोग, फिर एक नोट लिखें। इन द नैंड गेट, नैंड गेट, अभी हमने नैंड गेट पढ़ा, उसमें देखते हैं कॉम्यूटेटिव लॉ। तो वहां पर हम लिखते हैं ए बी होल बार दैट इज इक्वल टू बी ए होल बार। कोई भी लॉजिक गेट हमेशा कॉम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करेगा, ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा। अब हम बात कर रहे हैं एसोसिएटिव लॉ की। एसोसिएटिव लॉ इन द नैंड गेट, तो वहां पर इस तरह से लिखा हमने, ये ए बी सी, जैसा मैं यहां पर नॉर गेट में बता रहा हूं वही कंडीशन वहां पर भी आएगी, यानी कि इट विल नॉट फॉलो द एसोसिएटिव लॉ एट ऑल, यानी कि ये भी एसोसिएटिव लॉ को फॉलो नहीं करता है। अगर आप सॉल्व करके देखें इसमें, तो यहां पर जनरेट होगा ए बी होल बार, और जो y की वैल्यू अब आएगी वो होगी ए बी होल बार डॉट सी होल कॉम्प्लीमेंट, जिसका मतलब है y इक्वल टू आएगा ए बी प्लस सी बार, विच इज ऑब्वियसली नॉट इक्वल टू ए बी सी होल बार। तो कंक्लूजन क्या है? NAND gate, NAND does not follow associative law। क्लियर सभी को? तो NAND गेट भी एसोसिएटिव लॉ को फॉलो नहीं करता। इस नोट को जल्दी से नोट कर लें सब लोग। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हेडिंग करेंगे इलेक्ट्रॉनिक सर्किट ऑफ NOR गेट। हेडिंग कर लें इलेक्ट्रॉनिक सर्किट। सो NOR गेट का हम यहां पर बना रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक सर्किट। लेट्स सी, दो ट्रांजिस्टर्स इसमें कनेक्टेड होंगे इन द पैरेलल। ये मान लीजिए यहां से हमने अप्लाई किया लॉजिक ए। Another transistor I have connected in the parallel, and over that transistor I have applied the logic B. Logic B हमने इस पे अप्लाई किया, और यहां से अगर हम ऑब्जर्व करते हैं प्लस BCC, और दिस इज द नोड जहां से हम ऑब्टेन कर रहे हैं आउटपुट Y। ओके, चलिए अगर हमें इसे रियलाइज करना है कि ये किस तरह से यहां पर NOR गेट को फॉलो कर रहा है, तो वो समझ लेते हैं। लेट्स सी, तो यहां पर एक ट्रूथ टेबल मैं ड्रॉ करूं।
So we are having 4 different possible values of A and B, like 0 0, 0 1, 1 0, 1 1, और उनके रिस्पेक्टिवली हमारे पास ऑब्वियस है कि यहां पर 4 डिफरेंट पॉसिबल आउटकम्स बनेंगे। और ट्रांजिस्टर जो है T1 T2, इनको मैंने बोला, सपोज मैंने इसे बोल दिया है ट्रांजिस्टर T1 और इसे बोल दिया है T2, ओके, एंड द आउटपुट इज Y, ओके। चलिए अब हम देखते हैं इनपुट के रिस्पेक्टिवली किस तरह से यहां पर आउटपुट ऑब्टेन होगा। लेट्स सी, तो जिन लोगों ने आंसर फिलअप करना था जल्दी से ट्रुथ टेबल को फिलअप कर लीजिएगा। हम डिस्कस कर चुके हैं ट्रांजिस्टर के बारे में भी, और इस तरह के सर्किट किस तरह से डिजिटल में ऑपरेट होते हैं, ये बात भी मैं कर चुका हूं, ओके। तो आंसर आ गया होगा ज्यादा था लोगों का। अब मैं फिलअप करता हूं इसको, आप लोग मैच करना, आपका जो भी आंसर आए। 0 0, दैट मीन्स ये ट्रांजिस्टर और ये ट्रांजिस्टर दोनों क्या हो जाएंगे, ऑफ स्टेट में आ जाएंगे। जिन्होंने ऑफ सोचा यार बिल्कुल करेक्ट है। और हमने यहां पर देखा ये दोनों ऑफ है, तो आउटपुट आएगा 1। पैरेलल ट्रांजिस्टर्स है तो ऑब्वियसली जो करंट सिंकिंग होगी आउटपुट नोड की, वो कोई एक ट्रांजिस्टर भी अगर ऑपरेट होता रहा तो हो जाएगी। यानी करंट सिंकिंग होने के लिए इसमें एटलीस्ट एक ट्रांजिस्टर ऑपरेट होते रहना चाहिए। अगर T1 ऑपरेट हुआ तब भी करंट सिंकिंग हो जाएगी, T2 ऑपरेट हुआ तब भी हो जाएगी, दोनों ऑपरेट कर रहे हैं तब भी हो जाएगी। यानी कि 0 1 का जो केस है, इसमें हमारा T1 तो ऑफ रहेगा, 0 हमने यहां पर अप्लाई किया ऑन द T1, तो ये ऑफ रहेगा, और जो T2 है वो ऑन हो जाएगा इस बार, क्योंकि B = 1 है, ये सैचुरेशन में चला जाएगा। जैसे ये ऑन हुआ तो पूरा जो करंट है वो सिंक हो जाएगा थ्रू द ट्रांजिस्टर T2। ट्रांजिस्टर इज सिंपली एक्टिंग लाइक अ स्विच हेयर। ये कैसे काम कर रहे हैं, स्विच की तरह काम कर रहे हैं, स्विच ऑन स्विच ऑफ। ये है इनके कमांड सिग्नल जो हम स्विच को ऑन करने के लिए यूज कर रहे हैं। तो 1 हम जैसे अप्लाई करेंगे तो A = 1 मेक द ट्रांजिस्टर T1 इन द ऑन स्टेट। ऑन का मतलब सैचुरेशन, ऑफ का मतलब कट ऑफ, सिंपल सा ऑब्जर्वेशन है। ऑफ ये आ गया, और यहां से हमने देखा ये करंट सिंक हो गया 0 1 1 देखा तो दोनों ट्रांजिस्टर्स ऑन हो गए, तो ये ऑन स्टेट, ये भी ऑन स्टेट, ऑब्वियस है करंट सिंक हो गया, यानी कि आउटपुट आ गया 0। हेंस दिस सर्किट इज फॉर द NOR गेट, ओके। अब यहां से आपके दिमाग में आएगा, जैसे हमने लास्ट डिस्कशन में मैं बात कर रहा था अभी, तो वहां पर हमने डिस्कस किया था कि जो NOR गेट है वो सिंपली इट इज द कैस्केड ऑफ OR गेट एंड NOT गेट। NOR गेट इज व्हाट, दिस इज द कैस्केड ऑफ AND गेट एंड NOT गेट, यानी कि ये है NOR गेट। यानी कि अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक सर्किट ऑफ OR गेट और इलेक्ट्रॉनिक सर्किट ऑफ NOT गेट को कंबाइन कर दूं तो क्या बन जाएगा, NOR बन जाएगा, ओके। अगर मैं इसको फर्दर यहां पर एक बार फिर से कॉम्प्लीमेंट कर दूं, एक बार और इसे मैं कॉम्प्लीमेंट कर दूं, तो यहां पर अल्टीमेटली मेरे को फिर से क्या मिल जाएगा, OR गेट मिल जाएगा। क्लियर है सभी को? तो हमने देखा ये OR गेट कैस्केडेड विद द NOT एंड फर्दर कैस्केडिंग विद द NOT, दैट मेक्स इट टू बी OR गेट। क्लियर? यानी कि हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक सर्किट यहां पे जो बना हुआ है वो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है NOR का। तो NOR के इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के आउटपुट को, जैसा कि हम लोग कर रहे थे वहां पर NAND गेट में, आपने देखा था कि NAND गेट्स की हेल्प से जब मैं वहां पर AND गेट को इंप्लीमेंट कर रहा था, एट दैट टाइम हमने ऑब्जर्व किया था कि किस तरह से हम वहां पर एक NOT गेट को कनेक्ट करके उस इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को AND गेट का सर्किट बना रहे थे। वैसे ही हम लोग यहां पर भी जो हमारे पास NOR गेट का सर्किट है ऑलरेडी, अगर इस NOR गेट के सर्किट में मैं सिंपली एक एक्स्ट्रा कंपोनेंट, यानी कि एक एक्स्ट्रा यहां पर NOT गेट कनेक्ट कर दूं, इस तरह से एक NOT गेट मैंने यहां पर कनेक्ट कर दिया, सपोज लाइक दिस, एंड दिस इज आउटपुट Y विल बी कनेक्टेड एट दैट नोड। पहले आप इतना सर्किट नोट कर लें, स्क्रीन को रोक के, फिर अब हम लिख रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक सर्किट फॉर AND गेट। तो ये इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बन जाएगा किसका, यहां पर जो Y डैश आएगा वो होगा AB, क्योंकि यहां पर Y आया है, दैट वाज AB कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट ऑफ द कॉम्प्लीमेंट विल गिव्स द ओरिजिनल वेरिएबल। क्लियर? तो ये हमारे पास आ चुका है, दिस इज द, sorry I was making mistake, let's see, this is not NAND gate, I'm sorry, let's see what should be the answer here. Here the answer is what, A plus B whole bar, A plus B whole bar
और यहां पर मिलेगा हमको A प्लस बी, यानी कि यहां पर मिल गया हमको और गेट फाइनली। क्लियर है ये? ओके, आगे बढ़ते हैं। सो दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक सर्किट ऑफ NOR गेट वी हैव डिस्कस्ड। नाउ लेट्स मूव अहेड।